सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के 7वें पाठ विचित्र साक्षी को सरल करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। इसके पहले का ध्यान से। कश्चन निर्धनो जन, कोई निर्धन जन अर्थात मनुष्य भूरी परिश्रम में अत्यधिक परिश्रम करके, परिश्रम में परिउपसर्ग पूर्वक श्रम धातु से लेप प्रत्यय है। किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ वित्त को अर्थात धन को उपार्जितवान कमा पाया। किसी निर्धन मनुष्य ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। उपार्जितवान कतवतु प्रत्यय। तेन वित्तेन, उस वित्त से अर्थात धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन महाविद्यालय एक महाविद्यालय में, प्रवेशम दापयितुम प्रवेश दिलाने के लिए, सफलो जात सफल हो गया। दापयितुम प्रत्यय या तुमुन। तत्तनय वह पुत्र, तत्र एव तत्रैव, तत्र वहां और एव ही, संधि हो गई यहाँ, तत्र और एव मिलकर बन गया तत्रैव। संधि है यहाँ कौन सी? वृद्धि संधि। छात्रावासे निवसन, छात्रावास में रहते हुए, अध्ययने संलग्न संभूत, अध्ययन में लग गया, संलग्न हो गया। वह पुत्र वहीं पर छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एकदा एक बार, स पिता वह पिता, तनुजस्य अपने पुत्र की, रुग्णताम आकर्ण्य बीमारी को आकर्ण्य सुनकर, आकर्ण्य में भी लेप प्रत्यय है। व्याकुलो जात व्याकुल हो गया, जाता में कतः प्रत्यय। पुत्रम द्रष्टुम और पुत्र को देखने के लिए, द्रष्टुम में दृष्ट धातु से तुमन प्रत्यय। च और प्रस्थित चल पड़ा, प्रस्थित प्रउपसर्ग पूर्वक सा धातु और कतः प्रत्यय। तो एकदा एक बार वह पिता अपने पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए वह चल पड़ा। परम अर्थ कार्षेन, परंतु धन के अभाव के कारण, पीड़ितः पीड़ित, स वह अर्थात वह मनुष्य, बस यानम विहाय बस यान को छोड़कर, वि उपसर्ग पूर्वक हा धातु लेप प्रत्यय बन गया विहाय। पदाति रेव पैदल ही, पदाति ही विसर्ग, धन एव और संधि है यहाँ विसर्ग, विसर्गों का हो गया रे बन गया पदाति रेव। प्राचलत पैदल ही चल पड़ा। इस पूरे पाठ के सभी गद्यांशों के लिए एक ही प्रसंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो प्रसंग किस प्रकार है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 में संकलित विचित्र साक्षी से अवतरित है अर्थात लिया गया है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा से संपादित अंश है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। तो यह प्रसंग आप सभी गद्यांशों के साथ लिख सकते हैं। आगे देखें। पदाति क्रमेण, पैदल चलने के क्रम में, संचलन चलते हुए अर्थात पैदल चलते हुए, सायं साय के समय समय में, अभी असौ साय के समय में भी, असौ वह अर्थात वह मनुष्य, गंतव्याद गंतव्य स्थान से, दूरे आसीत दूर था। पैदल चलने के क्रम से चलते हुए साय के समय में भी वह मनुष्य गंतव्य स्थान से दूरे आसीत दूर था। निशा अंधकारे, निशाधन अंधकारे, निशांधकारे संधि है स्वर संधि की दीर्घ संधि। निशा रात्रि, अंधकारे अंधकार में, रात्रि के अंधकार में, प्रसरिते फैले हुए, रात्रि के फैले हुए अंधकार में, विजने प्रदेशे, विजने होता है निर्जन अर्थात जहां कोई भी न हो ऐसा स्थान। विजने प्रदेशे निर्जन प्रदेश में, स्थान में, पद यात्रा न स्वभावः,
पैदल चलना, पद यात्रा करना शुभावह न, शुभदायी नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, यहां भी आप देखेंगे लप प्रत्यय है विसर्ग पूर्वक। स वह मनुष्य पार्श्व स्थिति, पास में ही स्थित, ग्रामे गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि निवास करने के लिए, क्री धातु से तुमन प्रत्यय, कंचिद किसी गृहस्थम उपागत, किसी गृहस्थी के पास गया, करुणा परो गृही, करुणावान उस गृहस्थी ने, तस्मई उसको, आश्रयम आश्रय, प्रायच्छत दे दिया। यहाँ यच धातु है जो कि देने के अर्थ में प्रयोग की जाती है, तो जब देने के अर्थ वाली दा या अन्य किसी भी धातु के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ तस्मई इसीलिए आया क्योंकि यहाँ देने का अर्थ है। अब आप सरलार्थ भी यहां से लिख सकते हैं, वीडियो को रोक के। इसके बाद आगे देखें, विचित्रा दैव गति, भाग्य की गति बड़ी विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ, उसी रात्रि में, तस्यामेव उसी रात्रि में, अर्थात जिस रात्रि में वह अतिथि उस घर में सोया हुआ था। तस्मिन गृहे, उसी घर में, जिस घर में वो सोया हुआ था। कश्चन कोई, चोर चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, गृहाभ्यंतरम, गृह आभ्यंतरम, संधि है स्वर संधि की दीर्घ संधि, ए जमा ए बन गया आ। प्रविष्ट प्रवेश कर गया अर्थात घुस गया। प्रय उपसर्ग पूर्वक विष धातु से, यहाँ प्रत्यय कौन सा है? कतः प्रत्यय। उसी रात्रि में उसी घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र वहां पर अर्थात उस घर में, निहिताम एकाम, निहित एक अर्थात रखी हुई एक, मंजूषाम आदाय, मंजूषा को, पेटी को, आदाय लेकर, आदा लप, पलायित भाग गया। चोरस्य पाद ध्वनिना, चोर की पैर की आवाज से, पैरों की आवाज से, प्रबुद्धो अतिथि, जागा हुआ वह अतिथि, चोर संकया, चोर की शंका से, तम अनु अधावत, उसके पीछे पीछे भागा। तम अनु, अनु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए तम आया। अग्रणाच, और पकड़ भी लिया। चोर की पैर की आवाज से, पैरों की आवाज से जगा हुआ वह अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, परंतु फिर से एक विचित्र घटना घटी। विचित्रम अघटत, विचित्र घटना घटी। चोरः एव, जो वो चोर था वही, उच्चई, ऊंची आवाज में, क्रोशितुम आरभत, जोर जोर से चिल्लाने लगा। चोरोयम चोरोयम इति, यह चोर है ऐसा कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तस्य तारस्वरेण, उसकी ऊंची आवाज से, प्रबुद्धा ग्रामवासिना, जगे हुए अतिथि, अर्थात जब उसने तेज तेज आवाज लगाई कि यह चोर है, यह चोर है, तो उसकी तेज आवाज से गांव वाले जग गए। स्वगृहाद निष्क्रम्य, और अपने घर से बाहर निष्क्रम्य निकलकर, निस उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से लेप प्रत्यय। तत्र अगच्छन, वहां पर चले गए। कहा? जहां पर उसने उसे पकड़ा था और तेज तेज जोर जोर से आवाज लगाई थी। वराकम, बेचारे, अतिथिम, अतिथि को, एव ही च, और चौरम मत्वा, चोर मानकर, मन धातु से कत्वा प्रत्यय है। अभर्त्सयन, निंदा करने लगे। उसके तेज आवाज से, ऊंची आवाज से उठे ग्रामवासी अपने घर से निकलकर, तत्र आगच्छन, वहां आकर, उस बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसकी निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी, वास्तव में यद्यपि गांव का वह आरक्षी, वह चौकीदार अर्थात रक्षा पुरुष, एव चोरासीत, ही चोर था, वास्तव में वही चोर था। तत्क्षणम एव, उसी क्षण ही,
रक्षा पुरुष, रक्षा पुरुष ने, तम अतिथिम, उस अतिथि को, चोरो अयम इति प्रख्याप्य, यह चोर है, यह स्थापित करके, प्रय उपसर्ग पूर्वक यहां भी लेप प्रत्यय है, कारागृहे प्राक्षिपत, कारागृह में प्राक्षिपत डाल दिया, यहां प्राक्षिपत में प्रय उपसर्ग है। इसके बाद आप सरलार्थ वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। आगे देखें अगला पैराग्राफ। अग्रिमे दिने, अग्रिम दिन में, अगले दिन, स आरक्षी, वह रक्षा पुरुष, चौर्याभियोगे, चोरी के अभियोग में, तम, उसे, अर्थात उस अतिथि को, न्यायालयम नीतवान, न्यायालय में ले गया। अग्रिम दिने, अगले दिन, वह रक्षा पुरुष चोरी के अभियोग में उस अतिथि को न्यायालय में ले गया। नीतवान, नी धातु से कृतवतु प्रत्यय। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र, न्यायाधीश बंकिम चंद्र, उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, उन दोनों से अलग अलग विवरण को श्रुतवान सुना। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उन दोनों से अलग अलग विवरण को सुना। श्रुतवान, श्रु धातु से कृतवतु प्रत्यय। सर्वम वृतम अवगत्य, सारा वृतांत जानकर, अब उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लेप प्रत्यय अवगत्य बन गया। स, वह, तम निर्दोषम अमन्यत, उसने, उसको, अर्थात न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उस अतिथि को निर्दोषम अमन्यत, निर्दोष मान लिया। आरक्षिणम च दोष भाजनम, और उस रक्षा पुरुष को, उस चौकीदार को दोष भाजनम, और दोषी मान लिया। किंतु, किंतु प्रमाणाभावात, प्रमाण के अभाव में, सबूत के अभाव में, स निर्णय तुम ना सकनोत, वह निर्णय नहीं कर सका, क्योंकि न्यायालय में सबूत की आवश्यकता होती है। अगर सबूत नहीं है तो आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। ततो असौ, ततः, उसके बाद, असौ तौ, उसने उन दोनों को, अग्रिमे दिने, अग्रिम दिन अर्थात आने वाले दिन में, उपस्थातुम आदिष्टवान, उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान आदेश दिया। उप उपसर्ग पूर्वक सा धातु तुमुन प्रत्यय, और यहाँ आ उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से कृतवतु प्रत्यय बन गया आदिष्टवान। अन्य द्युहु, दूसरे दिन, तौ, वे दोनों, न्यायालय, न्यायालय में, स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, अपना अपना पक्ष दोबारा से पुनः स्थापितवन्तो, रखा, दोनों ने अपना अपना पक्ष दोबारा से रखा। तदा एव, उसी समय ही, तदा धन एव, और संधि है यहाँ स्वर संधि में वृद्धि संधि। कश्चिद, कोई, तत्रत्यः कर्मचारी, वहीं का ही कर्मचारी, समागत्य, आकर, निवेदित, निवेदन किया। उसी समय वहां के किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया, यत की इतः क्रोश द्वया अंतराले, यहां से 2 कोस के अंतराल पर, दूरी पर, कश्चित जन, कोई मनुष्य, केनापि हत, किसी के द्वारा मारा गया है। हन धातु से कतः प्रत्यय बन जाता है हत, और केन धन अपि, केनापि संधि है यहाँ दीर्घ संधि, स्वर संधि का भेद। तस्य मृत शरीरम, उसका मृत शरीर, किसका मृत शरीर, उस मनुष्य का जिसको मारा गया है, राजमार्गम निक्षा वर्तते, राजमार्ग के अर्थात सड़क के, निक्षा नजदीक, वर्तते है अर्थात पड़ा हुआ है। निक्षा उपपद विभक्ति के लिए एक ये शब्द है, जब निक्षा शब्द आ जाता है तो विभक्ति द्वितीय लगती है। अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगी एक वार्तिक है, जिसके द्वारा अभितः परितः समया और निक्षा हा, इन सब के योग में अर्थात ये शब्द अगर विद्यमान हो तो वहां द्वितीय विभक्ति लगती है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, और कहता है वह, आदिश्यताम, आदेश करे, किम करणीयम इति, क्या करना है। न्यायाधीशः,
उस न्यायाधीश ने आरक्षिणम उस आरक्षी अर्थात उस चौकीदार को, रक्षा पुरुष को, अभियुक्तम च और उस अभियुक्त को, तम शवम उस शव को, मृत शरीर को, न्यायालय में आने तुम लाने के लिए, उपसर्ग पूर्वक नी धातु से तुम प्रत्यय बन गया आने तुम, आदिष्टवान आदेश दिया, उपसर्ग दिस धातु और कथावतु प्रत्यय। इसके बाद आप वीडियो को रोकें और सरलार्थ लिख सकते हैं। आगे देखें। आदेशम प्राप्य आदेश को प्राप्त करके, उपसर्ग आप धातु लप प्रत्यय, उभौ प्राचलताम वे दोनों चल पड़ते हैं। कौन कौन? वह रक्षा पुरुष अर्थात वह चौकीदार और वह अतिथि बेचारा। तत्रोपेत्य वहां पर जाकर, काष्ठपटले लकड़ी के तख्ते पर, निहितम अर्थात रखे हुए, पटाच्छादितम पट आच्छादितम, पटाच्छादितम बन गया, संधि है यहाँ दीर्घ संधि। पट होता है वस्त्र, आच्छादित होता है ढका हुआ, कपड़े से ढके हुए, देहम उस शरीर को स्कंधेन कंधों पर, वहंतौ स्थापित करके रखते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति न्यायालय के प्रति, प्रसितौ चल पड़े। प्रति यहाँ उपपद विभक्ति का शब्द है, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी सुपुष्ट बलशाली शरीर वाला, आसीत था तद मजबूत शरीर वाला था। अभियुक्तश्च और वह अभियुक्त, अतीव कृशकाय अत्यधिक कृशकाय था, कमजोर शरीर वाला था। भारवतः शवस्य भारी उस शव के, स्कंधेन वहनम कंधों पर ढोना, तत्कृते दुष्करम आसीत उसके लिए दुष्कर था, कठिन कार्य था। किसके लिए? कृशकाय अभियुक्त के लिए, उस अतिथि के लिए। स भार वेदनया वह भार की वेदना से, पीड़ा से, क्रंदति स्म रो रहा था, क्रंदन कर रहा था। तस्य क्रंदनम उसके रोने धोने को, उसके क्रंदन को, निशम्य सुनकर, निउपसर्ग शम धातु लप प्रत्यय, मुदित आरक्षी प्रसन्न हुआ वह आरक्षी। जब वह रो रहा था तो वह जो रक्षा पुरुष था वो प्रसन्न हो रहा था। तम उवाच उसे बोला, रे दुष्ट अरे दुष्ट, तस्मिन दिने उस दिन, त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई मंजूषा से, ग्रहणाद वारितः ग्रहण करने से, वारितः रोका गया। अर्थात हे दुष्ट, तुमने उस दिन मुझे उस चोरी की पेटिका को ले जाने से रोका। इदानीम अब, निज कृत्य से अपने कर्म का, फलम भुक्ष्व फल भोगो। अर्थात जो कर्म तुमने किया है, मुझे उस दिन चोरी से रोका था, उस कर्म का अपना फल भोगो। अस्मिन चौर्याभियोगे इस चोरी के अभियोग में, तुम वर्ष त्रयस्य 3 वर्ष का, कारादंडम लप्स्यसि कारावास का दंड प्राप्त करोगे, भोगोगे। इति प्रोच्य ऐसा कहकर, उच्चई ही जोर जोर से, अहसत हंसा। यथा कथंचिद जैसे तैसे, उभौ वे दोनों, स्वम आनीय उस शव को, आनीय लेकर, आनील्यप एकस्मिन चत्वरे एक चबूतरे पर, स्थापित वंतो स्थापित कर दिया। अर्थात जैसे तैसे उन दोनों ने उस मृत शरीर को, उस शव को लाकर एक चबूतरे पर रख दिया। सरलार्थ आप वीडियो को फिर से रोकें और सरलार्थ करें। अगला पैरा देखें। न्यायाधीशेन उस न्यायाधीश के द्वारा, जज के द्वारा, नाम क्या था? बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र के द्वारा, पुनः दोबारा, तऊ उन दोनों को, घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ घटना के विषय में, वक्तुम कहने के लिए, आदिष्टौ आदेश दिया। वक्तुम वच धातु से तुम प्रत्यय। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती वह आरक्षी अर्थात रक्षा पुरुष, निज पक्षम अपना पक्ष
प्रस्तुतवती प्रस्तुत कर रहा था, तभी आश्चर्यम अघटत, एक आश्चर्य घटना घटी, एक विचित्र घटना फिर से घटी। क्या थी? स सवह, वह मृत शरीर, प्रावारकम अपसार्य, प्रावारक, प्रावारक होता है जो मृत शरीर पर जो कपड़ा ढका जाता है, कफन भी कह सकते हैं आप उसको, लवादा भी कह सकते हैं, या उत्तरीय कपड़ा मतलब ओढ़ने वाला, ऊपर ओढ़ाया हुआ कपड़ा भी कह सकते हैं। तो उस प्रावारक को, उस कपड़े को अपसार्य हटाकर, अब उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से लेप प्रत्यय, अपसार्य में लेप प्रत्यय है, न्यायाधीशम अभिवाद्य, और न्यायाधीश को अभिवादन करके, प्रणाम करके, निवेदितवान, निवेदित किया। अर्थात वह सब कपड़ा हटाता है, उठता है, न्यायाधीश को प्रणाम करता है और निवेदित करता है। क्या निवेदित करता है? यहाँ अभिवाद्य में लेप प्रत्यय है, निवेदितवान में कतवतु प्रत्यय। मान्यवर, हे महोदय, एतेन आरक्षिण, इस रक्षा पुरुष के द्वारा, अध्वनि, रास्ते में, यदुक्तम, जो कहा, तद वर्णयामि, उसका वर्णन करता हूं। त्वया अहम चोरितायाः, वही घटना जो रास्ते में घटित हुई थी, वही अक्षरशः यह न्यायाधीश को, वह मृत शरीर, वास्तव में जो मृत था नहीं, एक न्यायाधीश का की एक युक्ति थी, तरीका था सच बाहर लाने का। तो वो उठता है और वही घटना सारी रास्ते की बताता है जो रास्ते में घटित हुई थी। चोरितायाः मंजूषायाः, त्वया अहम, तुम्हारे द्वारा मैं, चोरी की उस पेटिका को गृहणाद्वारिता, ले जाने से रोका गया, अतः इसलिए निज कृत्य से, अपने किए हुए कर्म का, फलम भुक्स्व, फल भोगो। अस्मिन् चोर्याभियोगे, इस चोरी के अभियोग में, तुम वर्षत्रयस्य, 3 वर्ष का, कारादंडम लप्स्यसि, कारावास का दंड भोगोगे। इति न्यायाधीशः, वह न्यायाधीश, आरक्षिणे, उस रक्षा पुरुष को, चौकीदार को, कारादंडम आदिश्य, कारावास का दंड का आदेश देकर, तम जन्म, उस मनुष्य को, ससम्मानम मुक्तवान, और उस मनुष्य को ससम्मान छोड़ दिया। मुक्तवान मुच धातु से कृतवतु प्रत्यय। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है। अतएव उच्यते में कौन सी संधि है? अतएव, धन उच्यते, ए और उ मिलकर ओ हो गया, संधि है यहाँ स्वर संधि में गुण संधि। और अंतिम पैराग्राफ, दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीति युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। अन्वय के साथ इसका सलाह देखिए। मति वैभवशालिनः, मति होता है बुद्धि, वैभवशालिनः संपत्ति से संपन्न, अर्थात बुद्धि रूपी संपत्ति से संपन्न, नीतिम युक्तिम, यहाँ अनुस्वार लगा लें आप, नीतिम आएगा, ठीक है। नीति नीतिपूर्ण, युक्तिम उपाय, अर्थात बुद्धि के वैभव से संपन्न व्यक्ति नीति युक्त उपाय का समालंब्य सहारा लेकर, दुष्कराणि, दुष्कर से दुष्कर अर्थात बहुत मुश्किल, अपि भी, कर्माणि, कार्यों को, लीलिया एव, खेल खेल में ही, प्रकुर्वते, कर लेते हैं। अर्थात बुद्धि से संपन्न मनुष्य नीति के उपाय, नीति युक्त उपाय का सहारा लेकर मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी खेल खेल में ही संपन्न कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने विचित्र साक्षी नामक पाठ को सरल कर लिया है। और आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।